पूरे सोशल मीडिया पर यदि आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर एक चीजें ट्विटर पर वायरल हो रहा है, और वो है पेगासस। ये पेगासस क्या है? आपको कई बार चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप जब द वायर के पास, ये इसीलिए कहता हूं कि मैंने जब आज दिन में भी विश्लेषण किया कि ये वेब लड़ाके क्या खेल कर रहे हैं। जब से आप देखे होंगे कि जब से योगी का डंडा चला है इन सब के ऊपर, इनकी तिलमिलाहट बढ़ गई है। आप द वायर की ये 3-3 4-4 स्टोरी देखिए। पेगासस हमला, एल्गार परिषद मामले पर पहले से बिछाया गया था स्पाईवेयर निगरानी का जाल। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? ये आधे घंटे के अंदर ये स्टोरी देखिए, कितनी स्टोरी है ये। पेगासस हमला, डिजिटल फॉरेंसिक दिखाते हैं कि एस आर गिलानी का फोन हैक हुआ। ये गिलानी वही है जिसका संसद कांड में जो एक्यूज था, बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था। तीसरी खबर ये है, फॉरेंसिक टेस्ट में हुई पेगासस पेगासस द्वारा जासूसी की पुष्टि, निशाने पर थे कई भारतीय पत्रकार। अब जरा समझने को देखिए, इसमें खुद सिद्धार्थ वरदराजन है। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर का मालिक कह लीजिए, सब कुछ कह लीजिए। ये द हिंदू का संपादक था। इसकी पत्नी घोर वामपंथी, और ये खुद डबल नागरिकता लेने की बात कही जा रही है। वायर के खिलाफ वायर ने खुद भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में 4-4 एफआईआर इसके खिलाफ हो गए। और 26 जनवरी के मामले को लेकर के फिर जिस तरह से अभी हाल में एक अब्दुल असद की दाढ़ी काटने का मामला हुआ था, इसमें जिस तरह से ये लेफ्ट लिबरल कबाल बवाल गवाल, ये सब जो ये गैंग है, इन सब के ऊपर जब नोएडा में एफआईआर हुई है, उस एफआईआर के बाद इन सब की बेचैनी बढ़ने लगी है। अब इन सबको लगने लगा है कि अब इनका फर्जीवाड़ा नहीं चल सकता, इनका फ्रॉडिज्म नहीं चल सकता। तो आप इन सब की स्टोरी पर देखेंगे यदि, इसमें बताया गया है दरअसल कि पेगासस एक एक ऐसा संस्था है, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर इसको कह लीजिए, जो जो मोबाइल में आपके मोबाइल को हैक करता है, ये बताया जा रहा है। और ये स्टोरी जो की गई हो एमनेस्टी इंटरनेशनल के माध्यम से, ये पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह का की संस्था है, और जिसके माध्यम से, जैसे आपको देखते होंगे कि रवीश कुमार अक्सर कोई संस्था का नाम लेता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक खेल करता है। अब द वायर ने कहा, लिखा, ये तमाम जो संस्था है, इसने भारत सरकार के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से इन सब ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार जासूसी करा रही है इन पत्रकारों की। वैसे यदि करा रही है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ पता चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन भारत सरकार ने एक अ, भारत सरकार को सफाई देनी पड़ी इसमें। और भारत सरकार ने ये कहा है कि ये सब बेकार की बातें हैं, और ये सब भारतीय लोकतंत्र और भारत को बदनाम करने का खेल है। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से एक कई रिपोर्ट अलग से दायर किए गए। ब्रजेश कुमार सिंह की ने एक ट्वीट करके पूरी जानकारी इसको दी कि 10 दिन से हवा बनाने के बावजूद खोजी पोर्टल ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि आखिर जिनके फोन से खुफिया सॉफ्टवेयर घुसाने का ढोल पीटा जा रहा है, वो घुसेरा किसने है। दरअसल ये खेल जो है वो 10-12 दिन से चल रहा है, लेकिन उसका एजेंडा फिक्स नहीं हो रहा कि किस संस्था के अंदर। जैसे मैं कहता हूं कि सर्कुलेट जर्नलिज्म करते हैं, इधर का खेल एक आदमी छापेगा, दूसरा उड़ाएगा। तो ये पूरा कि नाम ऐसे ऐसे पत्रकारों का दिया है जिसका जो डाउटफुल हमेशा से रहा है। वो 2 BHK वाली रोहिणी सिंह, इन सब पत्रकारों का नाम लिया गया है। और कहा जा रहा है कि इजराइल के तेल अवीव में एक फॉर्म है, एक नामी फॉर्म है, जो पेगासस नामक सॉफ्टवेयर के सहारे आपको आपके मोबाइल में उसकी एंट्री हो जाती है, और आप किससे क्या बात करते हैं ये जानकारी मिल जाती है। ऐसे में इन्होंने एक फैलाया है बात को कि ये जो इजराइल तो काम करता है, वो तो बहुत तेज तरार, अ, हर मामले एक छोटा सा देश होने के बाद भी उसका एक्शन इस रूप में है। अब ये पेगासस जो जो सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि भारत के 40 पत्रकारों के अंदर 16 मीडिया संस्थान और 40 पत्रकारों के मोबाइल में, आईफोन में, ये पेगासस सॉफ्टवेयर ने काम करना शुरू किया, और इनकी निगरानी की जा रही है, ये आरोप लगा करके। और ये कहा गया कि एल्गार परिषद की भी निगरानी की गई, और इन पत्रकारों पर की निगरानी की जा रही है। दरअसल ये कह करके, ये मैसेज देने की कोशिश की, बाद में इसको कह दिया गया 40 नहीं, ये 6 भारतीय पत्रकार हैं। अब कौन है, किसके मोबाइल में डाला गया? दरअसल उद्देश्य ये है
कि मोदी सरकार को दुनिया भर में बदनाम करने का, कि कैसे भारत की सरकार जो है वो मीडिया पर कंट्रोल करना चाह रही है। ये तमाम चीजें इसलिए, और भारत सरकार की आईटी मिनिस्ट्री ने इस तमाम आरोपों को बकवास करार दिया है और कहा कि ये बकवास है, ये बकवास बातें हैं और ये पूरी तरह से भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का खेल है। अब इन चीजों को बहुत गहराई में जाने, इस एक बेसिक समझिए, नट सेल में इस चीज को ऐसे समझिए, एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, और इस चीज को तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में, ये एक उसकी खुफिया एजेंसी जो है इस तरह की सॉफ्टवेयर ये बनाए हुए है, ताकि दुश्मन देश के आर्मी चीफों को लेकर के, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के उसकी, आप आज के डेट में हर चीज तो मोबाइल के कंट्रोल से होता है, तो उसकी खास करके एंड्रॉइड फोन में, विशेष रूप से आईफोन में, ये सॉफ्टवेयर वो फंक्शन करना शुरू करता है। और बेसिक उद्देश्य ये होता है कि ये आदमी, इसका मूवमेंट कैसा है, कहाँ काम करता है। इस लिहाज से अब इनका आरोप है कि भारत सरकार ने, चूंकि इजराइल से मोदी सरकार के रिलेशन अच्छे हैं व्यक्तिगत रूप से, इसीलिए भारत ने पेगासस से सहयोग लिया, पेगासस सॉफ्टवेयर का सहयोग लिया है। ये हवाई बात इसलिए, ताकि अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे जिस तरह से योगी सरकार ने एक्शन लिया है, जिस तरह से योगी ने ट्विटर पर एक्शन लिया है, जिस तरह से योगी ने द वायर पर 4-4 एफआईआर अलग अलग मामले, फर्जीवाड़ा जो उसने एक मस्जिद गिराने के मामले में किया था, उस मामले, अलग अलग मामले में जिस तरह से फर्ज इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, अब इन सबको लग रहा है कि इनके काम करना इनका मुश्किल है। ये 2 BHK वाली जो पत्रकार है, ये 2 BHK के रूप में यदि आप जाएंगे तो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, 2 BHK लिखिए, फिर पता चल जाएगा कि वो कौन है 2 BHK वाली। इन सबको, और ऐसे ऐसे नाम चुने गए हैं ताकि कल को जब इनके ऊपर कार्रवाई हो, कल ये फंसे तो ये कह दें कि देखिए हमने वो रिपोर्ट बताया था पेगासस वाला, वो सच निकल गया। दरअसल ये चोर के दाढ़ी में तिनका है। आज ये पिछले कुछ दिनों से, जैसे मैंने आज आपको दिन में बताया कि न्यूज क्लिक का कैसे ईडी की छापेमारी में क्या कुछ सामने आया, तो दरअसल ये वेब लड़ाके जब आप फंस रहे हैं, जिन्होंने इस तरह की एक 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 जाल बुना है सरकार को और पूरी भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का। सरकार ने इस बात का साफ कर दिया, लेकिन इनके खेल को आप समझिए कि कितने खतरनाक स्तर तक खेलते हैं। मुझे लगा था कि इसका विश्लेषण मैं कल करूंगा थोड़ी तफसील से, लेकिन फिर लगा अ, जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, आप ये समझिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करना कितना मुश्किल है। इस देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से शून्य बटे सन्नाटा कर दिया। हर राज्य में इतना बड़ा बड़ा लड्डू मिल रहा है कांग्रेस को। जिस दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल से तक काम किया, उस दिल्ली में संसद तो छोड़िए, विधायक लड्डू हैं, एकदम से जीरो, एक भी नहीं। बंगाल में, पूरे बंगाल में, इतने बड़े बंगाल में जहां सिद्धार्थ शंकर राय इमरजेंसी के प्रणेता थे, उस बंगाल में इतना बड़ा लड्डू लेकर के राहुल गांधी आए हैं। पूरी तरह से वाम और कांग्रेस का सफाया हो गया है। लेकिन यही लेफ्ट लिबरल कबाल बवाल गवाल जो है, ये कैसे सिस्टम चला रहे हैं, कैसे ये खुद चोरी करते हैं और सीना जोड़ी भी करते हैं। ये कहते हैं कि हमें फर्जीवाड़ा करने दो। जब स्मृति ईरानी ने पीआईबी पत्रकारों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए किया कि आप यदि, ऐसा नहीं कि आप खबर नहीं छाप सकते, आप यदि फर्जी खबर छाप सकते हैं, आपका परसेप्शन का मामला अलग है, आपकी विचारधारा यदि है, तो पत्रकारिता में विचारधारा, या ऐसे पत्रकारिता में विचारधारा का मतलब नहीं है, लेकिन यदि विचारधारा भी है तो कोई बात नहीं। स्मृति ईरानी ने कहा था कि यदि आप तीसरी बार यदि आपकी खबर फर्जी होती है तो आपकी पीआईबी छीन जाएगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन बवाल मचा दिया गया इसके लिए। सोचिए इस खेल को, इसीलिए कि मतलब इनको फर्जीवाड़ा करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि बाहर से फंडिंग इसी के लिए होता है, और न्यूज क्लिक के मामले में ईडी ने इस बात को साफ कर दिया है। तो अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की शक्ति बढ़ती जा रही है, नोएडा में जिस तरह से एफआईआर हो रहे हैं, इनके फर्जी खबर पे कंट्रोल हो रहा है, जिस तरह से, जैसे माफियाओं के खिलाफ योगी ने कार्रवाई किया, उसी तरह से पत्रकारिता के माफियाओं पर जब योगी ने एक्शन लेना शुरू किया, तो अब एक नया भ्रमजाल बुना गया है। धीरे धीरे आपको ये पेगासस समझ में आएगा। मुझे लगा कि इसीलिए जब तक आप इस भ्रम में हो कि ये है क्या, कल तक आप परेशान हो, तब तक मैंने सोचा कि आप तक इस बात की जानकारी दे दूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस विश्लेषण को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि इस भ्रम जाल को लोग समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब से फिर से एक आग्रह है कि द व्यूज मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं दिन में कोशिश करता हूं कि एक बार वहां पे भी आऊं, लेकिन एक टीम जो हमारी जो काम कर रही है,
इसीलिए इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है ताकि इन फर्जीवाड़ा के इस गेम को, इन वेब लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई छोटे स्तर पर ही सही शुरू किया जाए। तो ये जो लिंक आपको है, उस लिंक को से आप द व्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टीम बना करके काम किया जा सके और इस बड़े लेवल पर इनके फ्रॉडिज़्म को, इन वेब लड़ाकों के फ्रॉडिज़्म के खिलाफ लड़ाई। अब देखिए कि कितना कितना बड़ा-बड़ा गेम करते हैं। आपको अक्सर देखते होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में एक ही आदमी आता है, मैं कई बार से कह रहा हूँ, वो रवीश कुमार एक आदमी को लाता है, कभी वो इस्लामिक एक्सपर्ट होता है, कभी वो राजनीतिक विशेषज्ञ बन जाता है, कभी वो शिक्षाविद बन जाता है। अपनी बात कहवानी है, तो कहाँ से लाएगा आदमी? तो एक आदमी को बैठाता है, वो कभी इस्लामिक एक्सपर्ट, कभी कानूनविद, कभी संविधानविद, कभी यूनिवर्सिटी का शिक्षाविद बन जाता है और आप देखेंगे अक्सर एक ही व्यक्ति उसके खेल में होता है। इसीलिए वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से पूरा खेल कराया जा रहा है। इस खेल को समझने की बहुत-बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है।